दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि राज के घर से जाने के बाद मीरा उदास हो जाती है। वह बालकनी में बैठकर काफी देर तक राज का इंतजार करती है, पर वह दोपहर से शाम तक भी नहीं आता। थक हार कर मीरा नीचे हॉल में आती है, जहां रोहित, समीर और पूजा पहले से मौजूद होते हैं। सभी मिलकर बाहर घूमने जाते हैं और एक बड़े होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं। वहां वीआईपी रूम में टेबल नहीं मिलने के कारण वे सामान्य टेबल बुक कर लेते हैं। खाना खाते समय उनके पास की एक टेबल पर एक लड़का और लड़की बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लड़के की बात सुनकर लड़की अचानक खड़ी होकर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर सबकी नजर उनकी ओर चली जाती है। ये पर लड़के का चेहरा दूसरी ओर होने के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाता। वह लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लेता है और दोनों फिर से बात करने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग अपने खाने में ध्यान देने लगते हैं, लेकिन मीरा की नजरें उसी लड़के पर टिकी रहती हैं। जैसे जैसे मीरा उसे देखती है, उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है और जब वह लड़की लड़के का हाथ पकड़ती है, मीरा गिलास को जोर से पकड़ लेती है, मानो वह किसी का खून करने वाली हो। इस बीच पूजा मीरा से पूछती है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा पति राज इस समय कहाँ है? वो भी होता तो अच्छा होता। पूजा की बात सुनकर समीर उसे घूरने लगता है, जिससे पूजा मजाक में कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी हमें क्या लेना देना उससे। लेकिन समीर उसे गंभीरता से देखता रहता है। रोहित हंसते हुए कहता है, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो पूजा। पूजा शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी, और समीर उसे नजरअंदाज कर मीरा की ओर देखता है, जो कुछ देर से किसी को घूर रही थी। समीर चौंक कर पूछता है, तुम वहां क्या देख रही हो, वो भी इतने ध्यान से? मीरा जवाब देती है, कुछ नहीं, और वापस खाना खाने लगती है, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी टेबल पर होती हैं। उधर राज नैना से कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। यह सुनकर नैना गुस्से से खड़ी होकर कहती है, तो ठीक है, मैं अब तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। लेकिन राज चुप रहता है। नैना जाने का नाटक करती है, पर जब राज उसे नहीं रोकता तो वह वापस आकर कहती है, हे भगवान, मुझे ऐसा दोस्त क्यों दिया? मीरा ये सब देख सोचने लगती है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद वह लड़की राज से उसके और मीरा के रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही है, और यह सोचकर मीरा को गुस्सा आने लगता है। राज के चेहरे को देखकर नैना सोचती है, क्या वह वापस आ गई है? और फिर वह गुस्से में खड़ी होकर कहती है, तुम पागल हो गए हो? वह तुम्हें कितना दर्द दे चुकी है और तुम उसे सुन रहे हो। 4 दिन तक तुम बेहोश रहे थे और आज तक इस बीमारी को झेल रहे हो। उसे तलाक दे दो और अलग हो जाओ। नैना की बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राज से कभी अलग नहीं होना चाहती थी। उसने पहले कुछ गलतियां की थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह राज से सच्चा प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। राज गुस्से में खड़ा होकर नैना से कहता है, मुझे पता है उसने मुझे कितना दर्द दिया है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा क्योंकि वह मेरी पत्नी है और मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूं। राज की यह बात सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जब वह यह सुनती है कि राज ने कहा, उसने मुझे कितना भी बड़ा दर्द क्यों न दिया हो, फिर भी मैं उससे प्यार करूंगा, तो वह अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी पुरानी गलतियों को याद करने लगती है। अब अगले भाग में मिलते हैं। अब तक दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा, मीरा अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने आई थी। वहां उसने राज और नैना को बातें करते देखा, जिससे उसे बुरा लगा कि राज उसे छोड़कर इस लड़की के साथ बैठा है। नैना राज से उसकी पत्नी मीरा के बारे में पूछती है और यह भी कहती है कि राज को मीरा को तलाक दे देना चाहिए। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन राज नैना को साफ साफ कहता है कि वह मीरा से बहुत प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब आगे मीरा मन ही मन सोच रही होती है कि तभी रोहित सभी से कहता है, अगर सबका खाना हो गया हो तो चलें। सभी सिर हिलाकर टेबल से खड़े हो जाते हैं। ये देख मीरा भी खड़ी होकर कहती है, ठीक है, मेरा भी हो गया। रोहित वेटर को बुलाकर खाने का बिल चुका देता है और सबको चलने का इशारा करता है। सभी होटल से बाहर जाने लगते हैं। मीरा एक नजर पीछे मुड़कर राज और नैना की ओर देखती है, जो अब बैठकर बात कर रहे थे। मीरा को लगता है कि वह घर पर राज से इस लड़की के बारे में जरूर बात करेगी। यह सोचकर मीरा जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तभी राज, जो नैना से बात कर रहा था, अचानक अपना सिर पकड़ लेता है।
मत जैसे उसे चक्कर आ रहे हों। मीरा ये देख ठिठक जाती है। उधर नैना राज की हालत को समझकर जल्दी से एक गिलास में पानी लाकर राज को देती है और कहती है, लो पानी पियो, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर नैना जल्दी से मैनेजर के पास चली जाती है। दूसरी ओर मीरा ये देख सोचती है कि शायद नैना राज की मदद के लिए है, इसलिए उसे अब चले जाना चाहिए। यही सोचकर मीरा होटल से बाहर निकलकर कार के पास जाती है, जहां रोहित, समीर और पूजा पहले से ही कार में बैठे होते हैं। रोहित मीरा को देख पूछता है, क्या हुआ, तुम वहां क्यों रुक गई थी? मीरा अभी भी यही सोच रही होती है कि उसे वापस जाना चाहिए या नहीं। मीरा को चुप देखकर रोहित, समीर और पूजा की ओर देखता है और कहता है, इसका क्या हुआ? पूजा रोहित की बात सुनकर कहती है, हाँ, हम लोग जब से होटल के अंदर आए हैं तब से पता नहीं इसका ध्यान कहाँ है। रोहित कार से उतरकर मीरा के पास आता है और पूछता है, मीरू क्या हुआ, तुझे कोई समस्या है? रोहित की बात सुनकर मीरा कहती है, भाई मुझे अभी एक पुरानी दोस्त का कॉल आया था, उसने मुझे अपने घर बुलाया है, तो आप लोग घर जाओ, मैं उससे मिलकर आती हूँ। मीरा की बात सुनकर रोहित कुछ बोलता ही है कि समीर कार से उतरकर कहता है, तुम अकेली कैसे जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। समीर की बात पर रोहित भी सहमति जताते हुए कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, तुम समीर को साथ ले जाओ। मीरा जल्दी से ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त मुझे लेने आ रही है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मीरा की बात सुनकर रोहित कहता है, ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर रोहित समीर से कहता है, चलो, और दोनों कार में बैठ जाते हैं। मीरा कार को जाते हुए देख गहरी सांस लेकर बोलती है, चल मीरा, देखते हैं वो चुड़ैल मेरे पति के साथ क्या कर रही है। इतना कहकर मीरा जल्दी से होटल में वापस आ जाती है, लेकिन अब टेबल पर कोई नहीं था। तभी मीरा की नजर सामने लगे एलिवेटर पर पड़ती है, जहां दो आदमी राज को पकड़कर एलिवेटर के अंदर ले जा रहे थे और उनके साथ वह लड़की भी थी। ये देख मीरा का दिल घबराने लगता है, उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वह जल्दी से उस तरफ भागती है, लेकिन तब तक एलिवेटर ऊपर की ओर चला जाता है। मीरा एलिवेटर के ऊपर चलते नंबर को देखकर कहती है, ये लोग राज को तीसरी मंजिल पर ले जा रहे हैं। मीरा जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ भागती है। उसे डर था कि कहीं उसके पति के साथ कुछ बुरा न हो जाए। यही सोचते हुए मीरा तेजी से तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां एलिवेटर के अंदर कोई नहीं था। मीरा आसपास देखती है तो उसे सिर्फ कमरे ही कमरे दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह किस कमरे में जाकर चेक करे। तभी उसे एक कमरे के बाहर वे दो आदमी दिखाई देते हैं, जो राज को लेकर जा रहे थे। ये देखकर मीरा गुस्से में उन दोनों के पास जाकर कहती है, हटो, मुझे अंदर जाना है। वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, सॉरी मैडम, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती। मीरा गुस्से में कहती है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं चाहूं तो 1 घंटे के अंदर यह होटल खरीद लूं और तुम दोनों की नौकरी चली जाए। मीरा की बात सुनकर दोनों आदमी घबरा जाते हैं, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने मीरा को अंदर जाने दिया तो भी उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोनों का चेहरा देखकर मीरा समझ जाती है कि वे हटने वाले नहीं हैं। तभी मीरा अपने फोन को निकालकर किसी को कॉल करने का नाटक करती है। ये देखकर दोनों आदमी और डर जाते हैं और जल्दी से कमरे के गेट के सामने से हट जाते हैं। एक कहता है, सॉरी मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। मीरा दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर राज बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ा था और नैना के हाथ में एक छोटा सा इंजेक्शन था। जैसे ही नैना इंजेक्शन लगाने वाली थी, दरवाजे की आवाज सुनकर पलटती है। सामने एक लड़की खड़ी थी। नैना उसे देखकर गुस्से में कहती है, तुम कौन हो और किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मीरा नैना के हाथ में इंजेक्शन देखकर कहती है, तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? कहीं तुम उसे मारने तो नहीं जा रही हो? नैना गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं उसका इलाज कर रही हूं? मीरा नैना के पास जाकर कहती है, ये तो मैं देख ही रही हूं कि तुम उसके साथ क्या करने वाली थी। इतना कहकर मीरा नैना के हाथ से इंजेक्शन छीनकर दूर फेंक देती है और नैना को राज से दूर कर देती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगले भाग में फिर मिलते हैं।